इमेजिन करो कि कल आपका एग्जाम है और आप उसकी तैयारी कर रहे हो। तभी आपका दोस्त आकर आपसे कहता है कि चलो घूमने चलते हैं। आप सोचते हो कि मना कर दो, लेकिन आपके मन में ख्याल आता है कि उसे बुरा लगेगा। इस वजह से आप उसे मना नहीं कर पाते और हाँ कर देते हो। और जब समय निकल जाता है तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ता है। अगर आप ना बोलने में हिचकिचाते हैं या आपको नहीं पता कि ना कैसे बोले, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर हेनरी क्लाउड और डॉक्टर जॉन टाउनसेंड की बुक बाउंड्रीज के बारे में, जो हमें बताती है कि अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में कैसे ले। बाउंड्री एक तरह की पर्सनल लिमिट होती है जो हमें बताती है कि कहां से हमारी पर्सनल स्पेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है और कहां खत्म। साथ ही हमें अपनी कितनी एनर्जी और टाइम दूसरों के कामों में लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी ज्यादातर एनर्जी और टाइम खुद की ग्रोथ के लिए यूज कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सेल्फिश बन जाओ। इसका मतलब यह है कि आप उतनी ही हेल्प करो जितनी जरूरत है और आपका ज्यादातर टाइम और एनर्जी वेस्ट ना करें। आइए जानते हैं कि जब आप अपनी पर्सनल बाउंड्री नहीं बनाते तो क्या होता है। इसे ऑथर ने शेरी की कहानी के माध्यम से बड़े अच्छे से समझाया है। शेरी किसी की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाती क्योंकि उसे लगता है कि लोग उससे नाराज हो जाएंगे या उसे खुदगर्ज समझा जाएगा, जिसकी वजह से वह दूसरों की जरूरतों को खुद से पहले रखती है और इसी कारण से वह थका हुआ और स्ट्रेस्ड फील करती है। प्रॉब्लम उनको ही नहीं होती जिनकी बाउंड्री नहीं है, उनको भी होती है जिनकी हेल्दी बाउंड्री नहीं होती। जो बाउंड्री इश्यू से सफर करते हैं उन्हें ऑथर ने 4 कैटेगरीज में बांटा है। पहला अवॉइडेंस, दूसरा कंट्रोलर्स, तीसरा नॉन रिस्पॉन्सिव और लास्ट में कंप्लेंट्स। सबसे पहले है अवॉइडेंस। ये लोग दूसरों की हेल्प तो करते हैं लेकिन कभी खुद मदद नहीं मांगते क्योंकि ये सोचते हैं कि मदद मांगने पर कमजोर दिखेंगे। दूसरे होते हैं कंट्रोलर्स। इन्हें ना सुनना पसंद नहीं होता और ये दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट भी नहीं करते। ये लोग आपसे अपनी बात मनवाने के लिए गुस्से, दबाव और गिल्ट ट्रिपिंग का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा नॉन रिस्पॉन्सिव। ये दूसरों की इमोशनल नीड्स को इग्नोर करते हैं और अपनी नीड्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। इसकी वजह लैक ऑफ इमोशनल अवेयरनेस हो सकती है। और लास्ट में कंप्लेंट्स। ये लोग ना कहने में हिचकिचाते हैं, साथ ही उन चीजों को हाँ कर देते हैं जो उनके लिए बुरी साबित होती है। आइए जानते हैं कि बाउंड्रीज डेवलप कैसे होती हैं। बाउंड्रीज हमें जन्म से ही नहीं मिलती बल्कि सीखी जाती हैं। बचपन में तो इसका विकास काफी तेजी से होता है क्योंकि उस समय हमारा कैरेक्टर भी आकार ले रहा होता है। बाउंड्रीज का डेवलपमेंट 5 चरणों में होता है। पहला बॉन्डिंग, जिसमें बच्चा अपने माता पिता से कनेक्शंस बनाता है और यह भी सीखता है कि कब उसके लिए हाँ बोलना सही है और कब ना। दूसरा सेपरेशन एंड इंडिविजुएशन, जिसमें बच्चा खुद की एक अलग आइडेंटिटी, वैल्यूज और डिजायर डेवलप कर लेता है। तीसरा हैचिंग, जिसमें बच्चा खुद को अपने माता पिता से अलग देखता है और उसे रियलाइज होता है कि वो और उसके माता पिता सेम नहीं है। चौथा प्रैक्टिसिंग, जिसमें बच्चा अपनी एबिलिटीज को टेस्ट कर गलतियों से सीखने लगता है, जिससे उसे अपनी क्षमताओं का पता चलता है। और लास्ट में रैप्रोचमेंट, जिसमें बच्चा अपनी बाउंड्री बनाना और दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सीखता है। वह समझने लगता है कि वह हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। जब बाउंड्री डेवलपमेंट के किसी फेज में समस्या आती है तो बाउंड्री इंजरीज होती है। बाउंड्री इंजरीज इन कारणों से हो सकती है, जैसे बच्चे के ना कहने पर माता पिता का उससे दूर हो जाना या गुस्सा करना और सजा देना, बच्चे पर जरूरत से ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स या लिमिट लगाना। इन्हीं बाउंड्री इंजरीज की वजह से बच्चा या तो कंट्रोलर बनता है या कंप्लायंट। अब सवाल यह उठता है कि हेल्दी बाउंड्रीज कैसे बनाएं? इसके लिए ऑथर ने 10 लॉज बताए हैं। लॉ ऑफ सोइंग एंड रीपिंग, इसे आप लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट से भी जानते हैं, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे।
आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की गलत चॉइसेस होने के बावजूद भी परिणाम गलत नहीं होते, तो क्या ये लॉ उन पर लागू नहीं होता? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपके किसी दोस्त को फिजूल खर्च की आदत है, जिस वजह से उसके पास जरूरी बिल भरने के लिए पैसे नहीं बचते। उसके रिक्वेस्ट करने पर उसके माता पिता कुछ पैसे भेज देते हैं, जिससे वह अपने बिल्स भर पाए। इस तरह से उसके माता पिता ने उसकी परेशानी अपने सर ले ली। यहाँ पर इस लॉ ने काम तो किया, लेकिन उसके माता पिता ने उसके बुरे परिणाम खुद पर ले लिए। इससे ऑथर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप किसी को उसके अपने गलत फैसलों के परिणामों से बचा लेते हैं, तो वह अपने गलत फैसलों और गैर जिम्मेदार हरकतें नहीं बदलेगा। हेल्दी बाउंड्री बनाने का पहला लॉ है गैर जिम्मेदार लोगों को न कहना। द लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लॉ बताता है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ होता है वह आपके एक्शंस और चॉइसेस का परिणाम है, जिसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं। द लॉ ऑफ पावर। ये लॉ बताता है कि आपके पास खुद को बदलने की ताकत है, दूसरों को नहीं, क्योंकि आप ही डिसाइड करते हो कि कब हाँ बोलना है और कब ना। द लॉ ऑफ रिस्पेक्ट। ये लॉ हमें दूसरों की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना सिखाता है। ये हमें बताता है कि ना बोलने के साथ ना सुनना भी सीखो। द लॉ ऑफ मोटिवेशन। ये लॉ बताता है कि हेल्दी बाउंड्री पर्सनल वैल्यूज से बनती है, फियर या गिल्ट से नहीं। आसान शब्दों में, हमें किसी को ये सोचकर हाँ नहीं करना है कि उसे बुरा लगेगा या गुस्सा हो जाएगा। द लॉ ऑफ एवैल्यूएशन। जब हम अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं, तो इससे लोग थोड़े समय के लिए हर्ट होंगे, लेकिन इससे उन्हें हार्म नहीं होगा। ऑथर ने इसे समझाने के लिए अच्छा एग्जाम्पल लिया है। चीनी आपको हर्ट नहीं करती, लेकिन हार्म करती है, वैसे ही डेंटिस्ट आपको हार्म नहीं करता, लेकिन हर्ट करता है। द लॉ ऑफ प्रोएक्टिविटी। ये लॉ हमें प्रोएक्टिव बनना सिखाता है, न कि रिएक्टिव, क्योंकि प्रोएक्टिव लोग परेशानी के आने से पहले ही एक्शन ले लेते हैं और रिएक्टिव लोग बाद में। द लॉ ऑफ एनवी। ये हमें बताता है कि हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। जलन हमें अपनी जिम्मेदारियों का पालन करने से रोकती है। हम भूल जाते हैं कि हमें खुद पर ध्यान देना है, दूसरों पर नहीं। द लॉ ऑफ एक्टिविटी। इसके अनुसार हमें यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हालात अपने आप बेहतर होंगे या कोई और अपने आप हमारी मदद करेगा, बल्कि हमें खुद जिम्मेदारी लेकर सक्रिय कदम उठाने चाहिए। द लॉ ऑफ एक्सपोजर। ये लॉ कहता है कि हमें अपनी भावनाएं और परेशानियां खुद से और अपने करीबियों से नहीं छुपानी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्तों में परेशानियां आ सकती हैं। जब हम अपनी बाउंड्रीज तय करते हैं, तो हमारा सामना कुछ मिथ्स से होता है। ऑथर ने ऐसे 8 मिथ्स बताए हैं। मिथ नंबर 1, अगर मैं बाउंड्री सेट करूंगा तो खुदगर्ज लगूंगा। ऐसा नहीं है, हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम और एनर्जी होते हैं। बाउंड्रीज सेट करने से आप इन्हें वेस्ट नहीं होने देते, जिससे कि आप इन्हें इफेक्टिवली अपने लिए और दूसरों के लिए यूज कर पाते हैं। बाउंड्रीज आर अ साइन ऑफ डिसोबीडियंस। कुछ लोग मानते हैं कि बाउंड्री बनाना आज्ञा ना मानने का चिन्ह है, जबकि ऐसा नहीं है। बाउंड्री बनाने से जीवन में संतुलन बना रहता है और दूसरों के साथ हेल्दी रिलेशनशिप कायम रहते हैं। एग्जाम्पल ले तो आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसे पूरा नहीं कर पाए। If I begin to set boundaries, I will be hurt by others. Boundaries रिश्तों की परीक्षा लेने का काम करती हैं, और जो लोग हमारी सीमाओं का सम्मान करते हैं, वही हमारी परवाह करते हैं। ऑथर हमें ये भी बताते हैं कि किसी भी रिश्ते में बॉन्डिंग पहले होती है और बाउंड्रीज बाद में, जिससे कि पार्टनर्स एक दूसरे की बाउंड्रीज का सम्मान कर सकें। If I set boundaries, I will hurt others. ऑथर के अकॉर्डिंग बाउंड्रीज एक डिफेंसिव टूल है, ऑफेंसिव वेपन नहीं, क्योंकि ये किसी को कंट्रोल या हार्म नहीं करती, बल्कि हमें किसी के द्वारा कंट्रोल या मैनिपुलेट नहीं होने देती। बाउंड्रीज मीन दैट आई एम एंग्री। ऑथर का मानना है कि इमोशन सिग्नल होते हैं जो हमें कुछ न कुछ बताते हैं। जैसे डर हमें खतरे के बारे में बताता है, दुख हमें बताता है कि हमने कुछ खो दिया है, वैसे ही गुस्सा हमें बताता है कि किसी ने हमारी बाउंड्रीज को वायलेट किया है। जबकि बाउंड्रीज बनाने से गुस्सा कम होता है।
When others set boundaries, it injures me. ऑथर के मुताबिक दूसरे लोगों की बाउंड्रीज का मतलब आपको नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि वो तो आत्मरक्षा के लिए ऐसा कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब आप अपने दोस्त के पास पैसे उधार मांगने जाते हो तो वो मना कर देता है। वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि आपको नुकसान हो, वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसकी खुद की स्थिति खराब होती है। बाउंड्रीज कॉज फीलिंग ऑफ गिल्ट। बहुत से लोग उन लोगों की वजह से अपनी बाउंड्रीज नहीं बनाते जिनके वे बहुत करीब हैं, और अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें गिल्ट महसूस होता है। ऑथर के अनुसार, हमसे प्यार करने वाले लोग हमारा ख्याल रखते हैं, हम पर उपकार नहीं करते, इसलिए अगर आप किसी सही कारण से उन्हें न कहते हो तो आपको गिल्ट फील नहीं करना चाहिए। बाउंड्रीज आर परमानेंट एंड आई एम अफ्रेड ऑफ बर्निंग माई ब्रिजेस। ऑथर का मानना है कि बाउंड्रीज फ्लेक्सिबल होती हैं, जिसे आप कभी भी बदल सकते हो, जैसे आप अपने फैसले बदलते हो। इस बुक का पार्ट 1 यही खत्म होता है, जिसमें हमने बाउंड्रीज के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम बाउंड्रीज कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे। ऐसे ही सीखते रहने के लिए सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़े।